Hello, dear students. Welcome back to our channel. Let's simplify learning. Please like, share, and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon for all regular notification. Today we are going to discuss transportation problem. In transportation problem, we can solve IFS by three methods: northwest corner method, lowest cost or least cost entry method, and third one is VAM. Firstly, we discuss northwest corner method. In this question, in this matrix, there is 3 factories and 4 warehouses available. There is also given capacity. Capacity is also known as supply, and requirement also known as demand. Matrix is balanced because capacity total is equal to demand total. Like 7, 9, 18 is 34, 5, 8, 7, 14 is 34. The matrix should be balanced matrix. Whenever you solve your sum, firstly ensure your matrix should be balanced. In this question, the objective of matrix is minimize the cost. तो मिनिमाइजेशन कॉस्ट का क्वेश्चन हो तो हम उसको डायरेक्टली सम को सॉल्व कर सकते हैं. तो सम स्टार्ट कैसे करेंगे? लाइक नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. So firstly, start your allocation with the left first cell. That's why it's called northwest corner method. तो आपने जब भी सम स्टार्ट करना है, फर्स्टली ये इंश्योर करना है कि सप्लाई और रिक्वायरमेंट का टोटल इक्वल हो एंड ऑब्जेक्टिव जो हो वो मिनिमम द मिनिमाइजेशन हो. तो सम को स्टार्ट करेंगे, हम एलोकेशन चेक करेंगे. आपकी फर्स्ट सेल पे, आपका फर्स्ट वेयर हाउस पे कॉस्ट है 90, आपका सप्लाई है 7, आपका रिक्वायरमेंट है 5. Whichever is less, like capacity is 7, your demand is 5, whichever is less, उसको आप अंदर allocate करेंगे, right? 7 and 5 में से मिनिमम क्या है? 5. आप उसे अंदर एलोकेशन में इम्पोज करेंगे. जैसे ही आपने 5 को एलोकेट करा तो आपकी ये डिमांड, वेयर हाउस 1 ने अपनी डिमांड 5 फुलफिल कर ली, तो आप 5 को क्रॉस कर देंगे और अपनी कैपेसिटी आपके पास 7 थी, आपने अभी डिमांड 5 फुलफिल करी है. तो 7 में से जब आपने 5 को फुलफिल कर लिया तो 7 में से आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया? 2. आप इसे क्रॉस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट को साइड पर लिखेंगे, राइट? अब आप ये देखें कि वेयर हाउस फर्स्ट में आपका जो डिमांड था 5 वो आप फुलफिल कर चुके हो, तो वेयर हाउस 1 में अब आगे किसी पर एलोकेशन नहीं होगी. आप उसे डॉटेड लाइन से क्रॉस कर सकते हो, चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसका डिमांड फुलफिल हो गया दैट मीन्स उस कॉलम की फर्दर पोर्शन में एलोकेशन नहीं होगा. अब आप देखेंगे रिमेनिंग 1, आपके पास एलिमेंट क्या बचे? ये वाला पोर्शन बचा. 30, 50, 10, 30, 40, 60, 8, 70, 20. इस रिमेनिंग पर अब आप एलोकेशन करेंगे. बट क्वेश्चन रेज होता है कि कहां पर करेंगे. अब हम क्या करेंगे? 19 से मूव करेंगे 30 की तरफ. रीजन क्या है? बिकॉज हमारा सप्लाई अभी स्टिल पेंडिंग है, उसको सप्लाई 2 अवेलेबल है, तो उसको पहले इधर की तरफ मूव करेंगे. नीचे क्यों नहीं मूव करेंगे? मैंने अभी बताया, बिकॉज उसका डिमांड फिनिश हो चुका है, तो अब फर्दर वो F2, F3 कहीं पे भी नहीं लेगा, क्योंकि वेयर हाउस 1 का जो डिमांड था वो फुलफिल हो चुका है. अब हम इस 30 पर मूव करेंगे. इस 30 पर आपका सप्लाई 2 है और आपका डिमांड 8 है. अगेन वही रिपीट कि विच एवर इज लेस आप उसको इंपोज करेंगे. मिनिमम 2 है, मिनिमम 2 को आप अंदर लिखेंगे और 8 में से 2 गए तो रिमेनिंग क्या आएगा? आपके पास वैल्यू 6 आएगा. और 2 को अभी आपने 2 अंदर लिख दिया है तो 2 को आप क्रॉस कर देंगे, राइट? अब इस तरह से आपकी ये भी लाइन कंप्लीट हो गई, बिकॉज उसका सप्लाई भी फिनिश हो गया. आप इसे भी डॉटेड लाइन से आप क्रॉस कर सकते हैं, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका सप्लाई फिनिश हो चुका है तो दैट मीन्स उसके फर्दर कॉलम्स में नहीं होगा, जिसका डिमांड फिनिश हो चुका है उसके नीचे की रो में एलोकेशन नहीं होगा. तो आप इसे भी हल्का हल्का डॉटेड लाइन से कवर कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट एलोकेशन कहां करेंगे? अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा? अब हमारे पास ये बचे 30, 40, 60, 8, 70, 20. अब हम क्या करेंगे? इस 30 के बाद नीचे की तरफ मूव करेंगे. उधर की तरफ मूव क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो कट हो चुका है, उसका सप्लाई कंप्लीट हो चुका है. अब इस 30 के पास, इस 30 पे एलोकेशन करेंगे. आपका डिमांड जो है वो 6 है, आपका सप्लाई जो है वो 9 है. दोनों में से मिनिमम क्या है? 6. तो 6 वैल्यू जो है हम अंदर एलोकेट करेंगे. 6 को जैसे ही आपने एलोकेट करा दैट मीन्स उसका डिमांड फुलफिल हो गया. बट 9 सप्लाई था, वो 9 की सप्लाई दे चुका है, बट आप तो डिमांड 6 फुलफिल कर रहे हो, तो 9 में से 6 गए, रिमेनिंग वैल्यू 3 आ जाएगी, राइट? अब हम ये देखेंगे हमारा ये जो अगेन वेयर हाउस 2 का जो डिमांड था वो भी कंप्लीट हो चुका है, डिमांड फुलफिल हो चुका है, आप उसको भी डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर दोगे. अब आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट बचे 40, 60, 70, 20. ये रिमेनिंग रहे. अब हम इनके ऊपर देखेंगे एलोकेशन कैसे होगा. अब आपके पास
नेक्स्ट इधर की तरफ आप 40 की तरफ आएंगे। 40 के आपकी डिमांड जो है वो 7 है, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 3 है। विच एवर इज लेस, दोनों में से मिनिमम क्या था 3, आप 3 को अंदर इम्पोज करेंगे, एलोकेट करेंगे। जैसे ही आपने 3 को अंदर एलोकेट करा, 3 को यहां से फिनिश कर दीजिए और 7 में से 3 गए, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 4 बचा, तो आप 4 को यहां लिखेंगे। अगेन आपके यहाँ पर सप्लाई फिनिश हो गई, अगेन आप इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर देंगे, मतलब यहाँ पर एलोकेशन नहीं हो सकती। अब आपके पास बचा क्या 70-20, 70-20 में से अब एलोकेशन कहाँ करेंगे 70 पर। 70 पर एलोकेशन कैसे करेंगे, आपके पास 4 है डिमांड, 18 है आपकी सप्लाई, विच एवर इज लेस 4 को हम अंदर एलोकेट करेंगे और उसके बाद हम 4 को यहाँ से कट कर देंगे और 18 में से 4 गए, आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 40। ठीक, अभी आपकी फिर अगेन ये भी डिमांड खत्म हो गई, आप इस लाइन को भी डॉटेड से कंप्लीट कर देंगे। अब आपके पास एक ही एलिमेंट बचा है 20 पर आपके पास सप्लाई 14 है, डिमांड भी 14 है, दोनों चीजें सेम है, डिमांड और सप्लाई जब इक्वल आ जाए तो हम वो वैल्यू अंदर इंपोज कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, राइट। कैसे कि आप डिमांड भी 14 कर रहे थे, आपके सप्लायर के पास भी 14 था, तो आप 14 को अंदर एलोकेट करेंगे, दोनों साइड से 14 फिनिश, आपकी कोई डिमांड नहीं बची, आपकी कोई सप्लाई नहीं बची, आपका सम फिनिश हो गया। ये सम फिनिश होने का रीजन यही था बिकॉज मैट्रिक्स बैलेंस था, आपकी डिमांड जितनी डिमांड थी उतनी आपकी सप्लाई थी, जिसकी वजह से आपने इसे एलोकेट कर दिया। तो अब हम इसमें आईएफएस कॉस्ट कैसे करेंगे, जिन पर एलोकेशन है, मतलब 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 6 के साथ, 40 को 3 के साथ, 70 को 4 के साथ एंड 20 को 14 के साथ। इन सब के आंसर्स फाइंड आउट कर उन्हें सबको प्लस करेंगे एंड देन उसका ग्रैंड टोटल जो होगा वो आपका आंसर होगा, राइट। 1015 इज योर आंसर। तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का एक्सप्रेशन था कि हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मिनिमम होना चाहिए, ये सब चीजों के थ्रू हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को सॉल्व करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन सेकंड मेथड, लॉस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स, इज आल्सो नोन एज एलसीएम मेथड। In this question, there is 3 factories, 3 warehouse, capacity in supply is also given, demand is given, total is equal 20, 28, 17, total is 65, 21, 25, 19, total is 65. So matrix is balanced, and again this question is cost, minimization cost sum. So you can say that objective is minimize the cost. So start with question with the least cost cell. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वहां पे नॉर्थ से स्टार्ट करते थे, इसका नाम लीस्ट कॉस्ट है, तो इसमें हम लोएस्ट या मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो पूरे मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान दें, अंदर से वैल्यू चेक करें तो जो 3 है वो मिनिमम है, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एलोकेशन 3 पे स्टार्ट करेंगे। योर डिमांड इज 19, योर सप्लाई इज 28, अगेन विच एवर इज मिनिमम हम उसे ही इम्पोज करेंगे। तो 28 और 19 में से मिनिमम क्या है 19, हम 19 को एलोकेट करेंगे, राइट। और 19 जो है डिमांड फिनिश हो गया, उसे क्रॉस कर देंगे। 28 में से 19 अगर हम अंदर सप्लाई दे चुके हैं तो रिमेनिंग कितनी रहेगी हमारे पास 9, तो हम रिमेनिंग 1 को यहाँ लिखेंगे। अब आपका जो ये डिमांड फिनिश हो गया, मतलब वेयरहाउस थर्ड का डिमांड फिनिश हो गया, तो आप अगेन इसे डॉटेड लाइन से, जैसे पहले बताया था आपको प्रीवियस मेथड में, तो आप उसे लाइन से क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट हम फिर से सर्च करें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम नॉर्थ से स्टार्ट करते थे एंड फर्दर प्रोसीड करते थे। अब यहाँ पर प्रोसीड करने का वे है कि आप एक बार लोएस्ट को देखें और उसके बाद नेक्स्ट हायर को कैसे देखना है। 3 के नेक्स्ट हायर क्या है, 3 से क्या है नेक्स्ट है 4, अगर हम मैट्रिक्स में चेक करें तो 3 से हायर 4 है। अब 4 में देखिए, यहाँ पर देखिए इस 4 पे आपकी सप्लाई 17 है, आपका डिमांड 21 है, तो विच एवर इज लेस 17, हम 17 को अंदर एलोकेट करेंगे। 17 को एलोकेट करते हैं उसकी सप्लाई फिनिश हो जाएगी, और 21 में से अगर 17 हम डिमांड फुलफिल कर चुके हैं तो रिमेनिंग हमारी डिमांड 4 रिमेनिंग रह जाएगी। अब हमारा ये F3 मतलब फैक्ट्री 3 की भी सारी सप्लाई फिनिश हो चुकी है, इसे भी हम डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर देंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग रहता है 4 के बाद हम नेक्स्ट हायर देखें तो हमारा नेक्स्ट हायर है 5 हमारे पास यहाँ भी है, 5 हमारे पास यहाँ भी था। यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वहां का सप्लाई हमारे पास फिनिश हो चुका है। तो जब सप्लाई फिनिश हो चुका है तो दैट मीन्स इस रो में तो हम फर्दर एलोकेशन कर ही नहीं सकते, बिकॉज उसका सप्लाई तो खत्म हो चुका है। अब हम कहाँ एलोकेट करेंगे, हम ये वाले 5 पर एलोकेट करेंगे। अब आपके पास उसका डिमांड कितना है 4, उसका सप्लाई कितना है 9, विच एवर इज लेस हम अंदर उसे एलोकेट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है
4 अंदर आ जाएगा, डिमांड आपका फुलफिल हो गया, 4 को यहाँ से फिनिश कर देंगे। और 9 में से अगर आप 4 की सप्लाई दे चुके हैं तो रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास 5, राइट। अब आपका ये वेयर हाउस 1 का सारा डिमांड फिनिश हो चुका है, आप इसे फिर से लाइन से क्रॉस कर देंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 5 के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट हायर 6। ये रहा हमारा 6 पे हमारी सप्लाई 20 है और हमारी जो डिमांड है 25 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहता है 20 को हम लोग अंदर इम्पोज कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। तो 25 में से अगर 20 आपने पूरा कर दिया तो कितना रिमेनिंग रहा 5, और 20 फिनिश हो गया सप्लाई तो उसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। तो अब आपका यहाँ सप्लाई फिनिश हो गया है तो आप उसे डॉटेड लाइन से इसे भी कंप्लीट कर दें। अब हमारे पास क्या बचा रिमेनिंग 7। क्वेश्चन रेज होता है 7 ये भी था, बट 7 ये इस पे एलोकेट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ आपका सप्लाई सब फिनिश हो चुका है, आपका डिमांड सब फिनिश हो चुका है। तो इसी करके हम साथ साथ में क्रॉस लगा रहे हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमारे पास ये 7 रहा, हमारे सप्लाई भी 5 है, हमारा डिमांड भी 5 है। तो जब दोनों सेम हो तो हम वही एलिमेंट को अंदर लिखते हैं और दोनों साइड से क्रॉस कर देते हैं, राइट। ये हमारा सम सॉल्व हो गया। अब इसकी IFS मतलब कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट का वही वे है, दोबारा से बताते हैं आपको। मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जिन जिन पर एलोकेशन है। कैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 17 से मल्टीप्लाई, 7 को 5 से मल्टीप्लाई, 6 को 20 से मल्टीप्लाई और 3 को 19 से मल्टीप्लाई। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो आएगा 300।